मेहमान जुड़े प्रियंका गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अनुपम मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। प्रियंका गुप्ता जी, आखिर धार्मिक एंगल देने के पीछे क्या कोई मंशा? सवाल इस बात को लेकर गांव वाले, परिवार वाले कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिर क्यों धार्मिक एंगल इसे दिया जा रहा है? एक विशेष धर्म के बच्चे को, वो भी इस वीडियो में बोलकर, जिस तरह से उसको पूरा वीडियो आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि सिंपल सी बात है कि इस देश में चल क्या रहा है। इस देश में जो नफरत बेची जा रही है, ये गलत बात कर रही हैं प्रियंका गुप्ता जी। आपको मजबूरी में हमें टोकना पड़ेगा। आप पूरे वीडियो की बात कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर अभिषेक शर्मा मौके पर गए। वीडियो किसने बनाया और किस वजह से बनाया, किस लिए बनाया, क्या कहा गया, सब तफ्तीश हो चुकी है। नहीं, मैं उस बात को बाद में रखना चाहूंगी। पहले तो मैं इस वीडियो की बात कर रही हूँ क्योंकि डिस्कशन पूरा उस वीडियो पे हो रहा है। जिस तरह से उस बच्चे के जो एक, आप देखिए ये स्कूल क्या होता है, स्कूल में बच्चे को क्या सिखाया जाता है? वो एक बच्चे की नींव रखी जाती है, इस देश के भविष्य होते हैं वो बच्चे, और उन बच्चों को अगर नफरत के बीच में घसीटा जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि इस बच्चे के साथ ये जो हुआ वही नफरत थी। नफरत वो भी थी कि जो उन बच्चों को सिखाया जा रहा था कि आप इसको मारिए। नफरत वो भी थी कि वहां पर जो व्यक्ति वीडियो बना रहा था वो हंस रहा था। और नफरत उस टीचर के अंदर थी जिस तरीके से वो उस धर्म का नाम ले रही थी। मैं समझती हूँ कि ये अपने आप में साबित करता है कि किस तरह का माहौल यहाँ बन चुका है, और इस माहौल के जिम्मेदार कौन है? इस माहौल के जिम्मेदार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उसकी सोच। भारतीय जनता पार्टी की वही सोच जो मध्य प्रदेश में एक दलित पर पेशाब करने पे मजबूर करती है। भारतीय जनता पार्टी की वो सोच जो चेतन नाम के एक आरपीएफ जवान का इतनी नफरत भर देती है उसके दिमाग में कि वो ट्रेन में गोली मार देता है। आप देखिए वही नफरत, आप देखिए कि किस तरह से मणिपुर में चल रही। इस नफरत को कम करना है। ये सवाल ये नहीं है कि हम आज उस बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, ये हमारे स्कूलों तक पहुंच चुकी है ये आग। और इस आग को अगर आज रोका नहीं गया तो इसमें आपको ये आपको लग रहा है, लेकिन गांव वालों को नहीं लग रहा है, परिवार वालों को नहीं लग रहा है, ये आपको लग रहा है। अब भी चर्चा में राकेश त्रिपाठी जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं, और इसके अलावा मोहम्मद फरहान जी नेता एआईएमआईएम हमारे साथ जुड़े हैं। जो सवाल है प्रियंका जी, जो सवाल है राकेश त्रिपाठी जी जवाब देंगे। और आज तक सब किया धरा बीजेपी का राकेश जी। गांव वाले कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, बच्चों को गले मिलवाया गया। परिवार वाले कह रहे हैं कुछ नहीं, फिर भी मजहबी रंग। राहुल जी, सच्चाई ये है कि विपक्षी दलों को एक ये अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है। ये वो मुजफ्फरनगर है जहां वर्ष 2013 में किस प्रकार का एक खौफनाक दंगा हुआ था, सचिन और गौरव की बहन की छिड़खानी के उपजे हुए एक छोटे से कानून व्यवस्था के मसले से। ये फिर कोशिश कर रहे हैं कि उसी प्रकार की कोई चिंगारी को हवा दे करके शोला बनाया जाए और कैसे सांप्रदायिक दंगा उत्पन्न किया जाए। जबकि सच ये है कि इस पूरी घटना में वीडियो बनाने वाला उस पीड़ित बच्चे का चाचा नदीम है। इस पूरी घटनाक्रम के फैक्ट्स, तथ्य बिल्कुल भिन्न हैं। जैसा कि आपके चैनल पर भी अभी ये दिखाया गया कि स्पष्ट तौर पर जो पीटने वाले बच्चे हैं, जिन बच्चों ने पिटाई की है, उन बच्चों में मुसलमान बिरादरी के भी, मुस्लिम समाज के बच्चे भी हैं। उसके बावजूद इस पे और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये चिंगारी का जो खेल होता है ना, ये चिंगारी का खेल बहुत बुरा होता है। और इसीलिए आप ये जो प्रयास कर रही हैं प्रियंका गुप्ता जी या समाजवादी पार्टी के तमाम नेता या असदुद्दीन ओवैसी के तमाम सारे जो नेता ये प्रयास कर रहे हैं, उनको माला पहनाना हो, चाहे इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के जो हत्यारे थे उनको माला पहनाना। बोलने देंगी प्रियंका जी या आप ही बोलेंगी? आप इस टीचर को भी बोलने देंगी, आप लिख के रख लीजिए। बोलने देंगी, आप बोलने देंगी दूसरों को भी। ये देश के सामने प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी, बोलने देंगे आप दूसरों को? नहीं, बोल क्या रहे हैं आप? ये देखिए कि उन्हें इस पूरे नहीं, जब आप देखिए आप आरोप लगा रहे हैं तो उसका जवाब ले लीजिए। अरे भाई, आपके बता रहे हैं तो मैं तो मेरा पक्ष रखूंगा, पार्टी बताएगी ना अपना पक्ष। समाजवादी पार्टी है, एआईएमआईएम के प्रवक्ता सब अपना अपना पक्ष बताएंगे। सुनिए, सुन तो लीजिए। उसको भी देखा था जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो पेशाब कांड हुआ। आप मध्य प्रदेश की बात करने लगेंगी तो राजस्थान की बात होने लगेगी। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर के जिस विषय पर बैठे उसकी बात पहले कर लीजिए। राकेश जी बोलिए।
देखिए, मुझे लगता है राहुल जी, आपके चैनल के इस बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्तर प्रदेश और देख रहे देश भर के दर्शकों के सामने ये पिक्चर स्पष्ट होनी चाहिए कि इस पूरे मामले का जिस तरह का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, ये एक स्कूल की घटना है। जिस स्कूल में एक पिटने वाला छात्र चूंकि अल्पसंख्यक बिरादरी का था, मुस्लिम था, इसलिए एक मुफीद प्लॉट दिखाई पड़ा ये तमाम राजनीतिक दलों को, विपक्षी दलों को, कि इस पर राजनीतिक रोटी सेकी जा सकती है। लेकिन ये राजनीतिक रोटी सेकने के लिए राजस्थान नहीं जाएंगी, जिसका जिक्र अभी प्रियंका जी मध्य प्रदेश और तमाम सारे जिक्र कर रही हैं कि राजस्थान में जवाहर नवोदय विद्यालय के एक पर दलित छात्र की फांसी से लटकी हुई लाश पाई गई है। आरोप उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के सजातीय लोगों पर है। एक ट्वीट अखिलेश जी ने नहीं किया, एक ट्वीट राहुल गांधी ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां कांग्रेस का शासन है। उत्तर प्रदेश में घट रही कोई भी ऐसी घटना जिसमें पीड़ित पक्ष मुसलमान होता है, बाछें खिल जाती हैं समाजवादी पार्टी की, असदुद्दीन ओवैसी की, कि कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला किया जा सके। लेकिन उस उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों में एक भी सांप्रदायिक दंगा हमने नहीं होने दिया। इसीलिए प्रयास करते हैं कि कैसे सांप्रदायिक दंगा उत्पन्न किया जाए। और इसलिए मैं कह रहा हूं, ये चिंगारियों का खेल बड़ा खतरनाक होता है। आप जिस मुजफ्फरनगर के बारे में बात कर रहे हैं ना, उसी मुजफ्फरनगर का दंगा हमने 2013 में देखा है कि कैसे सैकड़ों लोगों की जान पर भुवन भास्कर जी, लोगों को शरणार्थी कैंपों तक जाना पड़ा था। भुवन भास्कर जी, ऐसे मसले पर बात करते समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, कम से कम देख तो लेते पूरा मामला क्या है, तो इसके बाद ट्वीट करते, सवाल उठाते। सवाल इस बात को लेकर है कि शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में या कहे कि कौवा कान ले गया, कौवे के पीछे दौड़ पड़े, कान देखा ही नहीं, स्थिति क्या है, वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतनी तो संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए, लेकिन नहीं। कहा जा रहा है कि मुजफ्फरनगर को सुलगाने की एक बार फिर साजिश रची गई। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था, मैं मुजफ्फरनगर कांड की बात कर रहे थे। मैं इनको बताना चाहता हूं, ये वही मुजफ्फरनगर है जहां पर इनके विधायक की सदस्यता चली गई और जनता की अदालत में जब वो गए तो उनकी पत्नी भी चुनाव हार गई। मुजफ्फरनगर के दाग से भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती। आज मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की जो राजनीति है उसको नीचे तक इस मैटर पर स्टैंड क्लियर कर दीजिए। जो स्कूल में हुआ, जिसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, बीजेपी सरकार ये वीडियो G20 की मीटिंग में दिखाकर, सुनिए बात सुनिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये लिखा है कि बीजेपी सरकार ये वीडियो G20 की मीटिंग में दिखाकर साबित करे कि उसका नफरती एजेंडा किस प्रकार, किस तरह से सही है। आप बताइए, इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी को टाइम दिया, पूरा दिया, बिना इंटरप्ट के दिया। लेकिन जब मैं अपनी बात को मैं आपसे कह रहा हूँ, इतना तिलमिला क्यों रहे हैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जी? आज तक तो इतना तिलमिलाया नहीं आप, इतने गुस्से में नहीं देखा, इतनी चिल्लाहट आपकी मैंने कभी नहीं देखी। आज क्यों आप राहुल जी क्यों तिलमिला रहे हैं सर? करने लगते हो आप, भाजपा को पूरा टाइम देना चाहते हो, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ ना, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं सर? जाने नहीं देते। आराम से भी बात रख सकते हैं, आदत में बन गया है, आराम से भी बात रख सकते हैं, विपक्ष को दबाते हो आप लोग, आराम से बात रख सकते हैं सर, बीजेपी की आराम से तो बात रख सकते हैं। आप इतना क्यों चीखम चिल्ली कर रहे हैं सर? आप कितना बोल रहे हैं बीजेपी के मैं तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड पूछ रहा हूँ। अखिलेश यादव का जो ट्वीट आया उस पर सवाल कर रहा हूँ, लेकिन आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। आप मेरे को बिना इंटरप्ट के बोलने दीजिए अपनी बात को। आपको जो चिल्लाना था आपने चिल्ला लिया, आपने करा ना, उनको बिना इंटरप्ट के बोलने दिया और मेरे साथ भेदभाव करा तो मैं प्रियंका जी से सवाल किया तो बीजेपी की बात, आपसे सवाल किया तो बीजेपी की बात, तो हम मुजफ्फरनगर की बात कब करेंगे जिस मैटर पे बैठे हैं? मैं कह रहा हूं तृप्ति त्यागी जो है मानसिक रूप से विकलांग है, उसने धर्म विशेष का नाम लेकर उस बच्चे को पिटवाया है। और किससे नाम लिया? जो पिटा है, और किससे नाम लिया? किसके सामने नाम लिया? टीचर ने नाम लिया, मुस्लिम का नाम लिया, वीडियो में शामिल है नाम। ठीक है, किससे लिया? सामने कौन था? टीचर ने नाम लिया। सामने कौन था? मानसिक विकलांग है। सामने कौन था? उस पे मैं देखिए और भी मेहमान सजा होनी चाहिए। आपने तृप्ति त्यागी की बात की, लेकिन सामने जो वीडियो बना रहा कौन था पता है आपको? हमारा विषय यह है कि एक आपका विषय जो है वो उसी पर रहे।
हमारा देश के विषय है कि नौजवानों का भविष्य बनाने साफ के लिए होना चाहिए, टीचर तस्वीर होता साफ है। होनी चाहिए। सामाजिक विद्वेष की जो बात रखने के लिए सामाजिक विद्वेष जिसने फैलाने वीडियो के लिए बनाया, टीचर की मैं नियुक्ति कहता हूं नहीं जिसने होती है। वीडियो बनाया, सामाजिक वायरल विद्वेष किया या बच्चे वायरल के हुआ, मानसिक- आप मैं उसको भी जानना उसके चाहेंगे कि नहीं? मस्तिष्क में जो अभी से आपने सामाजिक विष खोल दिया है, उसका असर उसके आने वाले ठीक, समय ये आप पर मान पड़ता बैठे है, हैं मोहम्मद उसके फरहान भविष्य जी, पर मोहम्मद पड़ता है। फरहान जी, मोहम्मद फरहान जी, कोई भी मैटर हो, बच्चों का भी हो, स्कूल का भी हो, बस तुरंत सियासी रोटियां भाई। सेकनी शुरू हो जाती है। कम से कम सच्चाई तो पता कर लीजिए। बड़े बड़े नेता भी फंस गए इस मैटर में। गांव वाले, परिवार वाले कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग क्यों सियासी रंग दे रहे हैं? नहीं, हमें तो राजनीति करनी है। आवाज आ रही फरहान साहब? राहुल भाई, जी। बहुत दिनों के बाद आज आपके साथ डिबेट करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हाँ, आप मेरी आवाज आपको मिल आ रही रही, है आ राहुल रही, भाई? आ रही, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है आ राहुल रही भाई? आवाज, आप बोलिए, दर्शकों देखिए तक राहुल पहुंच भाई, रही क्या है। नाम है, जी। बहुत दिनों के बाद आपके साथ डिबेट करने का मौका मिला है। देखिए, ऐसा है कि ये जो घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और तमाम और भी दलों के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के भी प्रवक्ता हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर पिटने वाला लड़का मुसलमान ना होता और वो किसी और धर्म से होता और मारने वाली, मतलब मार खिलाने वाली जो महिला टीचर थी, वो क्या नाम है, हिंदू धर्म से ना होकर के किसी और धर्म यानी मुस्लिम धर्म से होती, तब इसकी खबर क्या बनती और तब इस पर क्या ये प्रतिक्रिया देते भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता? अगर उनकी प्रतिक्रिया मैं सुन लूंगा तो उसके बाद फिर मैं अपना जवाब दूंगा। मैं चाहूंगा राकेश भाई इस पर अपना पहले ठीक है। बयान दे दें इस बात राकेश जी, राकेश कि जी, अगर ये राकेश जी जवाब दे दीजिए, फिर बोलेंगे। मैं दे देता हूं। फरहान साहब फिर बोलेंगे, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जी हैं, उनको भी वक्त देना है हमें। मैं बता देता हूं। माटीगाड़ा है सिलीगुड़ी में, माटीगाड़ा सिलीगुड़ी में मोहम्मद अब्बास ने एक गोरखा हिंदू लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किया और उसके बाद पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। क्या प्रतिक्रिया की, किसने कहा? मोहम्मद फरहान, आपको इस घटना की जानकारी भी नहीं होगी। इस पर राहुल गांधी ने कोई ट्वीट नहीं किया है, कोई ट्वीट ममता बनर्जी ने नहीं किया है, राहुल गांधी ने भी, अखिलेश यादव ने भी कोई ट्वीट नहीं किया है। कोई उस गोरखा हिंदू लड़की के घर सांत्वना जताने भी नहीं गया है। सच्चाई यह है कि इस देश में अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न किसी जाति का, किसी बिरादरी का, किसी मजहब का हो, उसको जाति, बिरादरी, मजहब में बांटने की बजाय अगर उत्पीड़न की भाषा को कानूनी दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है ठीक होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि बच्चे की पिटाई का होना गलत, जो मास्टर ने किया, जो टीचर ने किया, वो गलत, लेकिन यहां मजहबी एंगल तलाशना ये उससे भी ज्यादा ठीक है, गलत। फरहान वहां साहब। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पहुंच जाना ये उससे भी ज्यादा फरहान गलत। साहब। और मुजफ्फरनगर में आप चिंगारी को हवा देने की कोशिश कर रहे प्रतिक्रिया हैं, मिल फिर गई दंगा तो- कराना चाहते हैं। राकेश जी की प्रतिक्रिया मिल गई तो आपकी भी प्रतिक्रिया, दर्शकों को इंतजार है। देखिए राकेश जी की प्रतिक्रिया मैंने सुन ली, मैं समझ गया। राकेश जी उस महिला के साथ खड़े हैं, उसने जो किया है राकेश जी उसके साथ हैं। यही चीज जो है आज देश को क्या नाम है, सांप्रदायिक माहौल के अंदर भीतर जहर घोलने का काम कर रही है। और ये जो काम है ना, ये छोटे छोटे बच्चों के ऊपर असर पड़ रहा है। और जानते हैं उस बच्चे के दिल पर क्या बीती हो गई, जिसको क्या नाम है, ये बात कहलाती है मुसलमान है, इसको और मारो, और सबसे मरवाया गया। चाचा तो सामने बैठे थे, रोक लेते। राकेश त्रिपाठी जी का अगर ये बेटा होता तब राकेश त्रिपाठी चाचा जी तो बैठे हुए थे, परिवार का सदस्य वहां बैठा हुआ था। फरहान जी, परिवार का सदस्य वहां बैठा हुआ था उस बच्चे का। चाचा शिवपाल जी, नहीं, आप फिर शिवपाल पे चले गए। आप कहां चले जा रहे हैं? चाचा शिवपाल वहां बैठे थे, केवल एक ही तब मार चाचा खा है, रहे थे बच्चे लोग। का चाचा। नहीं, हम सोचे चाचा शिवपाल वहां बैठे थे। नहीं, हम सोचे चाचा शिवपाल वहां बैठे थे और मुसलमान मार खा रहा था। चाचा तो ये तो और ज्यादा क्या नाम है, गंभीर बात हो जाती है फरहान मेरे भाई। जी, उस बच्चे के चाचा साहब वहां आपको थे। कुछ जानते नहीं। अच्छा, हम भाई, सोचे इनके शिवपाल कानपुर में जी, हड़ताल। नहीं। शिवपाल, हम सोचे शिवपाल जी। नहीं, अनुपम, हमने सोचा ठीक कि है, शायद चाचा ठीक है, आप शिवपाल सोचते वहां रहिए। बैठे तो मुसलमान अनुपम मार मिश्रा खा रहा था, साहब, ये तो और अनुपम गंभीर मिश्रा विषय जी। हो जाता तब तो। देखिए, ये तो सियासी बातें हैं, आरोप प्रत्यारोप क्या, हालांकि, लेकिन हम, आपका तो यही है ना कि क्या सच है ये जनता जाने, दर्शक जाने, इन अफवाहों में ना रहे। जो हुआ गलत हुआ, ये हम भी कहते हैं, लेकिन धार्मिक एंगल देना कहां से? ये मुजफ्फरनगर जो हमेशा संवेदनशील रहा है।
राहुल, आप देखें कि महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और मैं ईमानदारी से मानता हूं कि स्कूलों में वैसे भी देखिए मारपीट एकदम बंद हो गई है। अब जब भी कोई टीचर मारता है तमाशा हो जाता है, मुकदमा दर्ज हो जाता है। कुल मिलाकर तकरीबन सभी स्कूलों में मारपीट बंद हो गई है। कुछ जो इक्के उक्के लोग जो मारपीट अभी कर रहे हैं उनको कानून का सामना करना पड़ा है। पर क्या हुआ अगर मुकदमा का दर्ज हो गया तो कौन सी बड़ी बात है? क्या हुआ अगर बच्चे के परिवार वाले कह रहे हैं इसमें सांप्रदायिक मामला नहीं है? क्या हुआ अगर बच्चे के गांव वाले कह रहे हैं कि साहब मेरे बच्चे का इस्तेमाल राजनीति के एजेंडे के लिए हो रहा है? क्या हुआ अगर कानून कहता है कि बच्चे के चेहरे को दिखाते हुए आप वीडियो शेयर नहीं कर सकते? क्या हुआ जो आपने पूरी क्लास के बच्चों को जिंदगी भर के लिए कटघरे में खड़ा कर दिया उनका चेहरा दिखाकर? वो जो मार खाया है वो भी और जिन्होंने मारा है वो भी। क्या हुआ जो बच्चे का चाचा वहीं बैठ के अपने बच्चे को पिटवा रहा है, उसका वीडियो बनवा रहा है? क्या हुआ अगर इन सब पे कोई मतलब नहीं है? अगर आपको अपना एजेंडा चलाने के लिए कुछ बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ी तो उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? ये वो लोग हैं जो रोहित वेमुला पे इतना ज्यादा तमाशा तो करते हैं। सियासत इतनी और गंदी हो जाएगी। जब जादवपुर यूनिवर्सिटी में ऐसे ही केस होता है तो आपने देखा कोई कुछ नहीं बोलते हैं। ये वही लोग हैं जो आज ट्वीट कर रहे हैं कि एक बच्चा थप्पड़ खाया तो इसलिए चंद्रयान का जो मिशन है वो नाकामयाब है, चंद्रयान वापस बुला लेना चाहिए। तो अब इनका हकीकत ये है कि जब से मोबाइल कैमरे की इजाद हुई है राहुल भाई जी, पिछले कुछ सालों में जो सबसे ज्यादा वीडियो निकल के आए हैं और जिसपे किसी की जुबान नहीं खुली वो आए हैं मदरसों से निकल के छोटे छोटे बच्चों को जानवरों की तरह पीटा जाना और उनका यौन शोषण करना। उस पे किसी सियासतदान की जुबान नहीं खुलती राहुल भाई। अब AIM के प्रवक्ता हैं वो जवाब दें, प्रियंका गुप्ता जवाब दें, समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो जवाब दें। नहीं, ये आप इनसे पूछिए ना कि ये जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है। अगर ये कह दे क्या मैंने सबसे पहले कहा कि मुकदमा हो गया और सही मुकदमा हुआ? क्रिटिसाइज करने के लिए माफी मांगिए। जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं इनका बच्चा भी नहीं, वरिष्ठ पत्रकार पहले कह चुके हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ और मुकदमा दर्ज हो गया। तो ये मत पूछिए। सबके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते होते हैं तो मुझे देखिए अभी हाल फिलहाल में आजमगढ़ से घटना सामने आई थी, कुशीनगर में हम तो ढूंढ रहे, कहीं कोई ट्वीट नहीं आया। एक बात कहना चाहता हूं। बच्ची मर गई, कहीं 2 तल्ले से गिर गई, राहुल किसी भाई, ने कोई कुछ कहा ही नहीं। राहुल भाई सुनिए। फरहान जी बोलिए। आवाज आपको मिल रही है राहुल? फरहान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। फरहान जी। देखिए राहुल भाई ऐसा क्या है जी, नासिर जो देखिए राहुल जो मैं आपको बात बता रहा हूं, देखिए सांप्रदायिकता का जहर इस तरीके से इस कदर से घुल चुका है कि अब सरकारों पर असर नहीं पड़ता। वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। नासिर जुनैद के हत्यारे जिनको टीवी चीख कर बताया, उसके बाद देखिए क्या मोनू मानेश्वर सभी टीवी चैनल पर बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं, उनको लोग इंटरव्यू सुन रहे हैं और सरकार पकड़ नहीं पा रही। ना राजस्थान की सरकार पकड़ पा रही, ना हरियाणा की सरकार पकड़ पा रही। वो अदृश्य हो जा रहा है। वो सोचिए दाऊद इब्राहिम की श्रेणी में आ गया मोनू मानेश्वर, इतना बड़ा क्या नाम है फरहान जी, वो आप कहाँ अपराधी हो चले चुका गए? है, नहीं पकड़ पा रही। क्योंकि दोनों सरकारों को उसको अब आप बर्दाश्त कहाँ करना चले है। गए? अब आप और कहाँ लोग चले गए? लोग नहीं चाहते। कहाँ चले गए आप? कहाँ चले मैं गए? उसी पर आता हूँ, मेरी बात सुनिए। आज सुन लीजिए मेरी बात राहुल भाई, सुन लीजिए 2 मिनट। जैसे सबको सुनते हैं उसे हम भी सबके धैर्य से सुन रहे हैं। राहुल, अब मुझे क्या भी नाम समय है, दीजिएगा। आज न जाने कितने सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में मोनू मानेश्वर पैदा हो गए हैं। सुनिए, आज राहुल जी मोनू मानेश्वर को देखकर उसको आइडियल मान करके कि नासिर जुनैद की जिस तरीके से मोनू मानेश्वर ने हत्या की है, अगर ये चर्चा करने बैठ जाएंगे तो फिर बड़ी-बड़ी बातें होने लगेंगी। फिर यही हाल ट्रेन के अंदर 3 लोगों की दिन दहाड़े हत्या कर दी फिर आप जाती है। कहाँ चले सुन गए? लीजिए। आप कहाँ चले गए? आप नासिर कहाँ जुनैद चले नहीं हो रही है, हत्या सच के बात मामले हो में रही है। मोनू मानेसर का सच बात हाथ हो तो है, उस पर अभी ये किस बिहाफ आपको पर आप सुनना कह रहे हैं? चाहिए। मैं आप कहाँ वहीं पर चले ला रहा हूँ, गए? हम मुजफ्फरनगर की मैं बात वहीं कर पर रहे ला हैं, रहा आप हूँ। हरियाणा की बात मैं करने वहीं पे लगे। ला रहा हूँ। आप जहाँ मैं वहीं पे ला रहा सवाल इस बात को लेकर है फरहान जी। देखिए आप गलत ट्रैक पकड़ रहे हैं। समाज में जो संदेश हमारे सियासतदान देने की कोशिश कर रहे हैं वो जायज है, वो जायज है। मैं जो सवाल कर रहा हूँ आप उस सवाल का जवाब दीजिए। बहुत दिन बाद बैठे हैं लेकिन अच्छा, सवाल ये तो करूंगा मैं। अच्छा, एक मुजफ्फरनगर के जिस मामले को लेकर तफ्तीश किया नहीं, लगातार हम लोग भी खबरें चलाते हैं। देखिए वायरल वीडियो आता है, हम लोग खबर चलाते हैं और लास्ट में लिखते हैं कि हमारा चैनल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आप लोग तो पुष्टि कर दे रहे हैं। राहुल भाई एक बात ये बताइए, प्रोफेसर भुवन भास्कर जी बोलना चाह रहे हैं। राहुल उनको भाई भी ये टाइम दे बताइए, दीजिए। अखिलेश यादव बहुत जल्दी ट्वीट राहुल भाई ये बताइए, ट्वीट किया उन्होंने। सुन लीजिए राहुल भाई मेरी बात सुन लीजिए। फरहान जी और भी लोग हैं, प्रियंका जी भी वक्त मांग रही हैं। राहुल जी ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
मुझे अपनी बात तो नहीं कहने मेरा देते साफ राहुल भाई। कहना है कि समाज राहुल में भाई, बात तो संदेश कहने साफ दीजिए। हो, मैं ये कह लाउड रहा एंड हूं, क्लियर। राहुल भाई, जिस तरीके से सांप्रदायिकता, प्रोफेसर साफ तो दिया उस देखिए, महिला ने राहुल संदेश, जी, राहुल भाई, उस महिला ने साफ कर मोहम्मद दिया साहब, संदेश। किसी मोहम्मद तरीके साहब, से थोड़ा सभी सा टीचर समय औरों को भी सुन लीजिए दीजिए। राहुल भाई, मोहम्मद साहब। राहुल भाई, राहुल भाई सुन लीजिए, राहुल फरहान भाई, जी जरा शांत राहुल- रहिए। राहुल एक भाई, प्रोफेसर और राहुल भी है भाई, समाजवादी एक पार्टी में। आधा मिनट बोलूंगा, उसके बाद मत दीजिए। एक प्रोफेसर साहब और भी है समाजवादी पार्टी में, आज हमारे साथ चर्चा में है, भुवन भास्कर जी। राहुल उनको भी भाई, तो सुन लीजिए राहुल जी, मैं बताना चाहता हूं, मैं अभी अभी जी। माननीय वरुण गांधी जी का आधा बयान पढ़ मिनट रहा हूं मिनट। आपके चैनल के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी पे ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी अपनी नफरत को फैलाने में कामयाब है। ये आप ही के चैनल में चल रहा है। मैं पूछ रहा हूँ ऊपर लाइन चल रही है। मुजफ्फरनगर का ये मामला कहाँ से ताल्लुक इसका बनता है, ये भी समझा दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, आज आप देख क्या पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। आगरा में पेशाब हो जा रहा है। मैं जो आपसे ये पूछ किसमें रहा चल हूँ, रहा है? मुजफ्फरनगर का भारतीय ये जनता मसला पार्टी जो है अपनी नफरत को बीजेपी दूर से तक ले जाने में इसके कामयाब रिश्ते रही। कैसे, ये और हम समझा दीजिए पूछना आप चाहते हैं मुझे। आपके तो मैं चैनल मान के लूंगा। माध्यम से, मैं मान योगी जी का लूंगा। बुलडोजर कब चलेगा उस मैं स्कूल मान पे? लूंगा, हम हिंदू आपके चैनल के माध्यम से टीचर, इतना मुस्लिम पूछना चाहते बच्चा, हैं। वीडियो बनाने वाला मुस्लिम, बच्चों में मारने वाला भी एक मुस्लिम, कैसे हिंदू मुस्लिम हो गया? प्रियंका जी आप ही समझा दीजिए मुझे। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से आज हंसी मजाक चल रहा है टेलीविजन पे, वो बहुत खतरनाक है। आप देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुस्कुरा रहे हैं। एक बच्चे की मनो इस दशा को समझने की कोशिश करिए। हमारे आपके खुद के भी बच्चे हैं। इस तरह अगर हम इन चीजों को मजाक में टाल देंगे तो कल ये हमारे लिए भी अभिशाप बन जाएगा। नहीं जो तो हमारे दुनिया आपके बनाई जा सामने रही है, बच्चे जो को देखिए, धर्म हमारे और जाति- मेरे घर का बच्चा, मैं नहीं, वीडियो बनाऊं, ये भी नहीं, जायज है या क्या? तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपने सबको सुना है, मुझे भी सुन लीजिए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, जो गंगा जमुनी तहजीब है इस देश में जो प्यार और भाईचारा है, क्या उसको तबाह कर देंगे? क्या इसी तरह से मजाक उड़ाएंगे यहाँ लोगों का बैठकर? मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों आज तक वो अरेस्ट राहुल भाई, नहीं हो एक पाए मिनट का टीचर? समय दीजिए। ये जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पे वरिष्ठ प्रवक्ता पत्रकार बैठे हुए, उनका आप वक्तव्य अनुपम जी, सुनिए। आप पर भी सवाल उन्हें उठ रहा कोई है। मतलब नहीं है कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि इस देश में क्या चल रहा है। उन्हें अनुपम कोई जी, मतलब आप पर नहीं भी है कि सवाल हमारे उठ रहा युवा है। आपस में मतलब छोटे बच्चों के बीच में भेदभाव कर रहे हैं और उसको ये जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ बैठकर। मुझे ताज्जुब है कि अनुपम इस सर, देश में पढ़े लिखे लोग अगर इसको जस्टिफाई कर रहे हैं तो वो अनुपम किस सर, मुल्क को वो बना रहे हैं? सियासत करे वो तो किस सही, देश आप की जस्टिफाई रचना करे कर तो रहे हैं? गलत। इस देश की नींव को खराब कर वो रहे हैं। ट्वीट करे तो नहीं, सही, देखिए, आप सही बताए तो गलत। और आपका खुद का बच्चा होता तो क्या आप इसी तरह यहाँ नहीं बैठकर तो मैं भाषण वीडियो दे थोड़ी रहे होते? बनाता वहाँ। अगर आप भाषण दे रहे होते मैं तो वीडियो नहीं मानती, आप बनाता, सही कह रहे हैं। मैं वीडियो भी नहीं बनाता। अनुपम मिश्रा जी, अब देखिए राहुल भाई, ऐसा है ना कि अभी मैं प्रयागराज से आता हूँ। कुछ दिन पहले यहाँ के कैथोलिक स्कूल में और वाइस प्रिंसिपल साहब ने, एक पादरी ने एक बच्चे को मार दिया। उसकी आंख जाते जाते बच्चा, अरे विल यू शट अप, सुने प्रियंका जी सुन तो लीजिए। अब आप उसमें वो स्टेट लेवल का लड़का बॉक्सर था, बड़ा बवाल हुआ, बड़ा तमाशा हुआ, लेकिन ये माना गया कि साहब उसने बुरी नियत से नहीं माना था बात, लेकिन इसमें कोई एंगल नहीं ढूंढा गया। आज जो मेरे सामने एक राष्ट्रीय दैनिक खुला, ये चुप रहे ना, एक मेरे सामने राष्ट्रीय दैनिक खुला हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि बच्चे का वीडियो बच्चे के चाचा ने ना सिर्फ बनाया, उसका बयान सामने चल रहा है कि साहब उसने कोई क्रिमिनल टिप्पणी नहीं की थी। उस महिला ने, टीचर ने सिर्फ इतना कहा था कि मुस्लिम महिलाएं मायके चली जाती हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देती। इसके अलावा कोई क्रिमिनल टिप्पणी नहीं थी। केवल चिल्लाने से तो कोई बात बनेगी नहीं ना राहुल भाई। तो एक बच्चे के चाचा जिसने वीडियो बनाया है, वो खुद बयान दे रहा है कि साहब मैंने बैठ के, मेरे सामने मेरे भतीजा, वहां जो कुछ हो रहा था मैं बैठा था, और वो महिला जो कि टीचर है, जिसके खिलाफ आरोप है, जिसको खिलाफ मुकदमा हुआ है, वो कह रही थी मुस्लिम महिलाएं बैठ चली जाती हैं और अपने बच्चों को पढ़ाती नहीं है। और वो ये भी कह रही थी कि रक्षाबंधन आने जा रहा है और रक्षाबंधन पे तुम लोग को तो, तुम्हारे यहाँ होता नहीं है रक्षाबंधन, और तुम इस दौरान पढ़ाई करना, मैं ननियाल मत जाना, वगैरह वगैरह। तो वो कह रहा था कि साहब वो लगातार बच्चे का चाचा जिसने वीडियो बनाया, जो फर्स्ट विटनेस है, जो पहला गवाह है, जो बच्चे का चाचा, उसका नाम नदीम है, वो खड़ा, क्यों इसको क्रिमिनल बना रहे? थोड़ा तो सोचे ना कि आज के एजेंडे में उन बच्चों का क्या हाल होगा। वो जिंदगी भर के लिए टेंट हो जाएंगे, जिंदगी भर के लिए कटघरे में खड़े हो शर्मिंदगी जाएंगे। तो हमें भी है, पिटा है जिसने पीटा। अनुपम सर आपको भी होगी शर्मिंदगी की पत्रकारिता हम लोग कर रहे हैं, और केवल इन्हीं बयानबाजी की वजह से, वरिष्ठ नेताओं की वजह से, जो तुरंत मौका तलाश लेते हैं, ना आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं,
और कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कुछ ना कुछ ट्वीट कर देते हैं। राहुल भाई, इन लोग बच्चों की कुर्बानी दे रहे हैं। आप बिना उनका चेहरा ब्लर किए, बिना चेहरा छुपाए, नहीं, चेहरा आप ब्लर उनका करके वीडियो चला शेयर रहे कर, चेहरा ब्लर करके। वीडियो शेयर, और ये कानून के भी खिलाफ है। जिन बच्चों ने पीटा है, वो भी जो पीटे हैं वो भी, आपने जिंदगी भर के उनको कटघरे में सिर्फ इसलिए खड़ा कर दिया कि आपको एक आरोप लगाने का मौका मिल जाए सरकार पे। लानत है। फरहान साहब बोल लीजिए जो आपको कुछ कहना है। मुझे 1 मिनट बोलने का मौका दीजिएगा। और जी राहुल भाई मैं 2 बातें कहूँगा। पहली बात ये कि जो FIR लिखी गई है, एक बार आप अपने दर्शकों को बताइए कि FIR में कौन सी धारा लगाई गई है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैसेज जाना था, भारतीय जनता पार्टी जो मैसेज देना चाहती थी उत्तर प्रदेश की तमाम स्कूल के अंदर, वो मैसेज चला गया कि पाओ मुसलमान बच्चों को और मारो और मरवाओ। ये मैसेज दे दिया गया, इसमें कोई इफ और बट की बात नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? FIR में कौन सी धारा लिखी आप बताइए? उसमें 504 और 323 लिखा गया है। 295 क्यों नहीं लिखा गया कि जो धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली है? क्यों नहीं लिखी गई ये बात FIR में? और क्या कानूनी कार्रवाई हुई है? अभी और कोई होता तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है 1 मिनट के अंदर, खाली थूकने मात्र पर, ईटा फेंकने मात्र पर। राकेश जी दर्द बहुत है, बुलडोजर चला देते हैं। फरहान जी को दर्द बहुत है इस मैटर को लेकर, और भी जो मैटर हुए हैं उसको लेकर। जो स्कूल चल रहा है उसका मान्यता नहीं। हाँ भाई, हमें अच्छा ये बताइए, हमें दर्द नहीं होगा? हमारा मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, राकेश जी से जवाब लेना चाहता हूँ। हमें दर्द नहीं होना चाहिए। आप तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, फरहान जी को दर्द हो रहा है। हमारे भाई को जिंदा, मेरे भाई ये बताइए, मेरे भाई को जिंदा जला दिया जा रहा है। ठीक हो गया। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो आपके साथ हूं फरहान जी, ये गलत है। राकेश जी ये गलत है। वाह बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए राजनीति। यही अब मोहम्मद फरहान, बहुत बढ़िया। मोहम्मद फरहान अगर अपनी बात पूरी कर चुके हो तो अब जरा थोड़ी ध्यानपूर्वक सुन लें। मोहम्मद फरहान नहीं हो रही है। अरे भाई हाँ ठीक है, हाँ ठीक। अब आपने अपनी बात पूरी कर ली, अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। मोहम्मद फरहान ने कहा कि इसमें 295A नहीं दाखिल की गई है, 295A दाखिल की जानी चाहिए थी, ये धारा लिखी जानी चाहिए थी। आपके इसी डिबेट में, आज के सवाल में जो अभी मोहम्मद फरहान ने कहा है, केवल इसी अंश को काट करके भी 295A तो मोहम्मद फरहान पर लिखी जा सकती है। मोहम्मद फरहान ने जिस तरह से कहा ना कि ये लाइसेंस मिल गया कि अब उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में मुसलमान बच्चों को बुला करके पीटो, ये कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं भड़काने का एक चेष्टा है, और इसके आधार पर मोहम्मद फरहान पर मुकदमा चल सकता है। लेकिन मैं इनकी बेचारगी पर तरस खाऊंगा, इन पर मुकदमा नहीं कराऊंगा, क्योंकि मोहम्मद फरहान जैसे लोग जिनके पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बचा है, ये हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि मासूम बच्चों के ऊपर सियासत करें, घिनौनी सियासत करें, कैसे सांप्रदायिक दंगा भड़काने का प्रयास करें। लेकिन चाहे जितनी कोशिश करो कुछ होगा नहीं। मोहम्मद फरहान, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार है, पत्ता नहीं हिलेगा, किसी तरह का सांप्रदायिक दंगा नहीं होने देंगे। और जितने तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश करेंगे, फेक न्यूज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, एक एक परत दर परत उसकी तह खोल देंगे। हम किसी तरह के उत्तर प्रदेश में फेक न्यूज को ट्रेवल नहीं करने देंगे। ये पूरा मामला किसी भी तरह से कम्युनल एंगल का नहीं था। इस पूरे मामले में एक टीचर के द्वारा बच्चों की जो पिटाई कराई गई, जिसको हमने गलत माना है, हमने कहा इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप जैसे लोग, और मैं फिर कह रहा हूं, मोहम्मद फरहान, समय रहते मोहम्मद फरहान को माफी मांगनी चाहिए, समय रहते प्रियंका गुप्ता को माफी मांगनी चाहिए, समय रहते भुवन भास्कर जोशी को माफी मांगनी चाहिए, और उनके तमाम उन नेताओं को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने चेष्टा की है, प्रयास किया है। राकेश जी माफी के साथ रोकना चाहते हैं, आप सभी मेहमानों को रोकना चाहते हैं। हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।